वेलकम एवरीवन टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब बिजली से होने वाली कुछ भी नुकसान को कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उसकी बिजली की वजह से किसी आदमी या किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, है ना। उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी वर्क प्लेस में कोई भी नया एम्प्लॉय अगर काम करने आता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरी उसे ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी, ताकि किसी भी प्रॉपर्टी को या उसके लाइफ को किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। बिजली का झटका लगने से उसे या उसके शरीर को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, है ना। तो इनसे बचने के लिए उन्हें उसे सबसे ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अनहोनी ना हो, इस इससे बचने के लिए भी सेफ्टी का सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ अनहोनी हो जाएगा तो उससे हो सकता है कि किसी के लाइफ को भी खतरा हो सकता है और वहां पे जहाँ पे ये काम कर रहा है उसके प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को बताया गया है कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड मतलब किसी को भी कोई चोट लग जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसमें कैसे हम उसके चोट को या किसी भी प्रकार का बीमारी या ये चीज हुआ है उसको कैसे हम कम कर सकें, जानेंगे। जैसे कि बैंडेज, किसी को हल्का फुल्का चोट लगा है तो उसे कैसे ये चीज करना है, किसी के सर पे चोट लग गया है तो क्या उसे फर्स्ट एड देना है, ये चीज हो गया। किसी को चक्कर आ गया तो उसे क्या फर्स्ट एड देना है, किसी के पैर या हाथ में किसी कारणवश चोट लग गया तो उसे कैसे कैसे ये चीज करना है। ये फर्स्ट एड में अलग अलग ये चीज आता है। बैंडेज आता है, इलास्टिक बैंडेज आता है, कहीं पे मोच लग गया तो उसके लिए, है ना। कोल्ड पैक आता है, कहीं पे अगर ठंड चोट को आराम देने के लिए ये कोल्ड पैक का इस्तेमाल किया जाता है। बैंडेज है, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक वाइप्स है, ग्लव्स है। ये सब सब चीज क्या है कि कोई भी चोट लगा है, कहीं पे भी ब्लड का ये चीज हो रहा है तो कोई इन्फेक्शन ना फैले उसकी वजह से ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना ताकि उसे जल्द से जल्द और अच्छा इलाज हॉस्पिटल में मिल सके। ये सब सब चीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। प्रिंसिपल मतलब उसका सिद्धांत क्या क्या है ना। तो सबसे पहला है प्रिजर्व लाइफ, मतलब उसकी जिंदगी को बचाना, कैसे हम उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं उस पे होता है। सेकेंड हमारा प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, मतलब कोई भी चोट लगा है, कोई भी अगर खून बह रहा है या क्या चीज कुछ भी हो रहा है उसे कम से कम किया जाए, कैसे, ये चीज हो गया। तीसरा है प्रमोट रिकवरी। रिकवरी मतलब उसके बीमारी या कुछ भी जो भी चोट लगा है या बिजली का झटका लगा है तो उसे कैसे हम बचा सकते हैं। टेकिंग इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन मतलब क्या, हम उसे शुरुआती इलाज उपचार के तौर पे क्या क्या हम दे सकते हैं, ये सब सब चीज करना, है ना। किसी को चोट लगा है, खून बह रहा है तो बैंडेज लगा सकते हैं, ये सब, ताकि खून के बहाव को रोका जा सके। किसी को झटका लगा है, बिजली का झटका लगा है, उसे कैसे ये चीज कर सकते हैं, ये चीज हो गया। उसके बाद है काल्मिंग कामिंग डाउन द सिचुएशन। कामिंग डाउन का मतलब कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होना। कोई किसी को चोट लग गया तो हड़बड़ाहट की वजह से भी बहुत सारा ये चीज होता है ना। तो सिचुएशन को हैंडल करना, उसे हड़बड़ाहट में तब्दील ना होने देना। कॉलिंग फॉर मेडिकल असिस्टेंस मतलब कोई भी एम्बुलेंस या हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना ताकि यहाँ पे कुछ मिसहैप हो गया है तो जल्द से जल्द यहाँ पे आके हेल्प करें और उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है ताकि उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा कि 5 स्टेप्स हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मतलब कहाँ कहाँ से हमें नुकसान हो सकता है उसका पहचान करना, है ना। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई हजार्ड, है ना। तो आइडेंटिफाई मतलब कोई भी हजार्ड हो जो जिससे हमें या हमारे प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है ना, उसे पहचान करना, है ना। उसको कैसे हम पहचान करके ये कर सके कि वह हमें कितना खतरनाक या कितना खतरा उससे हमें है वो चीज। दूसरा स्टेप है डिसाइड हु मे बी हार्म एंड हाउ, मतलब हमें दूसरा डिसाइड करना है कि उस चीज से किसको और कैसे नुकसान पहुंच सकता है, उस चीज को डिसाइड करना है। तीसरा है एसेस द रिस्क एंड टेक एक्शन, मतलब उससे क्या रिस्क है
उस पे हम क्या काम कर सकते हैं ताकि कोई भी दुर्घटना या कुछ भी मिसहैप ना हो, उससे हम बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें। कोई भी चीज जो हमारे लिए खतरनाक है या जिससे हमें खतरा है, उसका रिकॉर्डिंग रखना है, उसका रिकॉर्ड रखना है कि वह कितना है, क्या चीज ये चीज है, उसका रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करके रखना है और टाइम टू टाइम उसका रिव्यू करते रहना है ताकि कि उससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, हमेशा बार बार उसे चेक करते रहना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मतलब कोई भी दुर्घटना होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज हमें करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पहला है कि आइडेंटिफाई। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि कैसे हम किसी चीज से हमें खतरा है, किसी चीज से रिस्क है, उसको हम कैसे मैनेज करना है ना। तो पहला है कि किस किस चीज से हमें खतरा है, रिस्क है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है ना, कि वो कौन सा ऐसा चीज है जिससे हमें रिस्क हो सकता है। एनालाइज करना कि उससे हमें कितना खतरा है ना। उसके बाद उसका एक्शन करना ताकि हम कम से कम उससे हमें खतरा हो, ये चीज हो गया। चौथा है मॉनिटर। मॉनिटर करना कि हमेशा रेगुलर इंटरवल में उसे चेक करते रहना कि ऐसा ना हो कि उसे खतरा बढ़ते जाए या उससे आगे चल के हमें नुकसान हो, है ना। और लास्ट है कंट्रोल। कंट्रोल करना ताकि कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी उससे रिस्क ना हो, है ना। ये चीज हो गया रिस्क मैनेजमेंट में आता है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज हो गया, पहले तो हमें जानना है, आइडेंटिफाई करना है कि उससे क्या खतरा है, एनालाइज करना है कि उससे कितना खतरा है, एक्शन करना है ताकि उससे खतरा ना हो, बार बार मॉनिटर करना है, चेक करते रहना है ताकि उससे कोई भी आगे चल के अनहोनी ना हो। और कंट्रोल हो गया आपका, उसको हमेशा चेक करते रहना और कंट्रोल करना ताकि उससे कोई भी हमें खतरा ना हो। उसके बाद आता है हमारा वार्निंग और कॉशन। वार्निंग होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो आपके लाइफ को या आपको ज्यादा चोट दे सकता है या तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, वो हो गया वार्निंग। और कॉशन, कॉशन होता है जिससे आपको लाइफ को तो खतरा नहीं है और उससे आपको नुकसान हो सकता है ना। वो चीज हो गया कॉशन, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नो स्मोकिंग, पहला यहाँ पे दिया हुआ है नो स्मोकिंग का खतरा। ये चीज है कि कोई भी एरिया है जहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है, ये चीज हो गया। वो सब चीज का अलग अलग हम लोग को वार्निंग का और कॉशन का हर एक जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर का बोर्ड लगा हुआ हो या फिर उससे यहाँ पे हम लोग को बताना है कि उस चीज से खतरा हो सकता है या हमें उससे कोई नुकसान हो सकता है, वो चीज का हो गया। डेंजर का जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, डेंजर का मतलब बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम है, वहाँ पे ऑथोराइज पर्सन को ही जाना है ना। वहाँ पे कोई अनऑथोराइज पर्सन जाएगा तो उससे कुछ मिसहैप हो सकता है, उससे कुछ दुर्घटना हो सकता है। डेंजर हाई वोल्टेज का है। फर्स्ट एड कहाँ पे रखा हुआ है, फर्स्ट एड का साइन भी वो उसके लिए बना हुआ है। कोई भी ये चीज होता है वो ये हो गया। उसके बाद आता है सेफ्टी मैसेज। सेफ्टी मैसेज मतलब एक होता है प्रोविजन साइन। प्रोविजन साइन मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको हमें करने से मना किया गया है ना, वो चीज हो गया। मैंडेटरी साइन, मस्ट डू मतलब मैंडेटरी साइन हो गया कि ऐसा चीज जो हमें करना ही है। डेंजर साइन, डेंजर साइन आपको बताता है कि आप अगर उस चीज से दूर रहेंगे तो ज्यादा आपके लाइफ को खतरा से बचाएगा। वार्निंग साइन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन साइन मतलब अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो हमें किससे इन्फॉर्म करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो चीज आपका इमरजेंसी इंफॉर्मेशन साइन में आ जाता है। फायर साइन, फायर साइन में हो गया कि कहाँ पे अगर फायर किसी कारणवश फायर लग जाता है, आग लग जाता है, तो कैसे हमको फायर से बचना है, कहाँ फायर इक्विपमेंट रखा हुआ है, फायर एग्जिट कहाँ पे है, ये सब चीज आपका फायर साइन में आता है कि फायर एग्जिट कहाँ पे है। उसके बाद जैसे देखिए आपको बताया जा रहा है when you need to tell people that they cannot do something you will need a provision sign। मतलब कोई अगर आपको आदमी को बताना है कि ये काम आपको नहीं करना है, वो प्रोविजन साइन में आता है। जैसे कि नो स्मोकिंग का साइन है ना, यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, उससे खतरा है। मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन मतलब वो जरूरी है। मैंडेटरी साइन मतलब जैसे कि आपका स्लिपरी कोई जगह है ना, तो उसमें वहां पे स्लिपरी का नोटिस लगा हुआ है कि आप सावधानी से चले वरना वो आप छिलक के गिर सकते हैं।
है ना। उसके बाद आता है डेंजर साइन, जिससे आपके लाइफ को खतरा हो, आपकी जान माल को खतरा हो, है ना। वहां पे डेंजर होता है, जैसे बहुत ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है कहीं से, है ना, वहां से हमें दूर रहना है, वो हो गया डेंजर साइन। उसके बाद वार्निंग साइन आता है ना, जिससे आपको लाइफ को तो खतरा नहीं है, पर उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये चीज हो गया। फायर फाइटिंग साइन, तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, उसमें हो गया कहीं पे भी किसी वजह से आग लग गया, तो उसे कैसे हम लोग बंद करना है, कैसे हम लोग को फायर अलार्म को बजाना है, ताकि सभी जितना भी वहां पे एम्प्लॉय है उसे पता चल सके कि फायर फायर लग गया है, और वो आसानी से फायर एग्जिट के थ्रू निकल सके, ताकि उनके जान को कोई भी खतरा ना हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया अलग अलग टाइप का ये साइन, है ना। तो स्लिपरी व्हेन वेट, मतलब यहाँ पे ये खतरा है कि ये जगह स्लिपरी है, जब गीला हो तो वो स्लिपरी है। हियरिंग और आई प्रोटेक्शन, ये हो गया पीपी किट में आपका ये चीज आता है कि आपको कहीं पे बहुत ज्यादा शोर है तो वहां पे हेडफोन का इस्तेमाल करें, ताकि आप उससे बच सके। आई प्रोटेक्शन, कहीं पे ज्यादा रोशनी है ये चीज का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे ये करना है। नो एंट्री, नो एंट्री का साइन है, मतलब कोई भी एंटर नहीं करना चाहिए, ऑथोराइज पर्सन ही, जिसको वहां पे अलाउ किया गया है उसको ही वहां पे एग्जिट करना चाहिए, एंटर करना चाहिए। उसके बाद होता है फायर एक्सटिंग्विशर, कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है उसे प्रॉपर हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि वो वर्किंग कंडीशन में है। इन केस कभी भी आग लग जाता है तो कैसे हमको उसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद साइन है, अगला साइन है डेंजर, डोंट एंटर, मतलब वहां पे खतरा है, वहां पे हमें अंदर नहीं जाना है। ये सब चीज हो गया सेफ्टी साइन में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है पुराने तार, या कहीं तार डैमेज हो गया है किसी वजह, किसी कारण से वहां पे कट गया है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है, या आग लगने का चांस होता है, आग लगने का चांस होता है। इसलिए उन सब जगहों से हमेशा इसका रेगुलर चेकअप करना चाहिए कि कहीं कोई तार कट कट गया है किसी कारण से, उसे हमेशा रिपेयर करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज को ध्यान रखने से हमें आगे कुछ भी बड़ा दुर्घटना होने से बचाता है। एक गेट ए सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल, सर्किट ब्रेकर मतलब एक एमसीबी, है ना, जो कोई भी ओवरलोड हो या किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो, तो अप्लायंस को नुकसान पहुंचने से पहले ही वो सर्किट को काट दे, ताकि कोई भी अप्लायंसेस वो उसमें कोई भी नुकसान। एमसीबी हम लोग के घर में लगाया जाता है, ताकि अगर कहीं किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो हमारा एसी फ्रिज ये सब जितना भी ये चीज होता है वो खराब ना हो, उससे पहले ही बिजली को काट दिया जाए हाई वोल्टेज की वजह से, है ना, ताकि कोई भी अप्लायंसेस खराब ना हो। अगला है ऑलवेज मेंटेन ड्राई वर्क एरिया, मतलब जब भी बिजली का काम कहीं पे चल रहा है तो वो एरिया हमेशा सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गीला होता है, गीला होने से क्या होता है कि पानी हमारा बिजली का गुड कंडक्टर होता है, उसके थ्रू बिजली फ्लो हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो भी काम बिजली का जहां पे भी काम होता है उस एरिया को हमेशा सूखा और साफ रखना चाहिए, है ना। उसके बाद जो भी हम कपड़ा या अपना हाथ है जिस पे भी बिजली का काम करने जा रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए। अवॉइड ओवरलोडिंग पावर आउटलेट, मतलब किसी भी एक पावर सॉकेट से बहुत सारे चीज को अप्लायंसेस को एक जगह से नहीं यूज करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर सभी अप्लायंसेस एक जगह से पावर ये चीज ले रहे हैं तो वहां पे ओवर हीटिंग होगा, ओवरलोडिंग की वजह से ज्यादा करंट उसमें फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से ओवर हीटिंग होगा, और ओवर हीटिंग होने की वजह से वहां पे शॉर्ट सर्किट का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी ये चीज बोला जाता है कि कोई भी अप्लायंसेस, बहुत सारे अप्लायंसेस इस्तेमाल करने हैं तो एक जगह से ओवरलोड नहीं करना चाहिए, उससे हमारे लाइफ को भी खतरा हो सकता है और प्रॉपर्टी को भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे हम अपने आप को बचा सकें। जैसे कि यहाँ पे आपको शुरू में ही देख रहे हैं कि ये ग्लव्स है, ग्लव्स में मतलब इस ग्लव्स में
इंसुलेटेड ग्लव्स या रबर ग्लव्स आता है जिससे पहन के अगर हम बिजली के उपकरण को छूते भी हैं तो करंट से वो हमें बचाता है। कहीं पे ये बेल्ट हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, कहीं पे ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो बेल्ट का सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें कि किसी कारणवश गिरने से बचाए। ग्लव्स का काम कर रहे हैं तो ये चीज हो गया, पीपीई किट में आता है। कहीं बहुत ज्यादा रोशनी है तो उसमें गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। कहीं बहुत ज्यादा शोर है तो उसमें ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे हम बच सकें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल हजार्ड प्रोटेक्शन। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारा वायरिंग का कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है, वहां पे अगर हम पीपीई किट अपना इंसुलेटेड ग्लव्स अगर नहीं पहनेंगे तो हमें बिजली से खतरा हो सकता है। वहां से अगर वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज या कोई भी ये चीज हो रहा है, कहीं पे भी कोई तार एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वो खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी हम लोग को बोला जाता है कि बिजली का काम कर रहे हैं तो उसमें इंसुलेटेड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इंसुलेटेड कवर हमेशा पर प्रॉपर होना चाहिए, है ना, ताकि उसके थ्रू उस टूल्स के थ्रू हमें किसी भी प्रकार का बिजली का झटका ना लगे। ये सब चीज होता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड प्रोटेक्शन में। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि बिजली का झटका हम लोग को कैसे लगता है। जैसे कि ये फिगर में देख रहे हैं कि बॉडी में झटका कब लगता है, जब हम बिजली को छूते हैं और हमारा खून एक कंडक्टर की तरह काम करता है जिसके थ्रू हमारा करंट में पूरा बॉडी में फ्लो करता है और हमें बहुत कष्ट से बिजली का झटका महसूस होता है। इसमें और चीज बताया गया है कि ग्राउंडेड अगर है तो जब भी हम बिजली का काम करें तो उसमें शूज या स्लीपर का इस्तेमाल करें ताकि ग्राउंड से हमारा डिस्कनेक्शन रहे, है ना। अगर हमने बिजली का तार पे काम कर रहे हैं और झटका लगेगा तो उस पर बहुत सारा मायने पे डिपेंड करता है, जैसे कि कितना करंट उससे जा रहा है ना, और कितने टाइम के लिए हमारा बॉडी उस करंट के संपर्क में था, तो ये सब चीज पे डिपेंड करता है। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे टिप्स के बारे में, है ना। टिप्स क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम बिजली का काम कर रहे हैं। जैसे कि अवॉइड वाटर, मतलब पानी से हमें दूर रहना है। किसी भी टाइम में अगर हम बिजली से काम कर रहे हैं तो कभी भी पानी से हमारा टच नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हम रिपेयर कर रहे हैं तो वो गीला हाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी एक गुड कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो अगर पानी से भीगा हुआ रहेगा तो हमें बिजली का झटका लग सकता है। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट काम नहीं करना है जिसका तार टूटा हो, जिसका इंसुलेशन खराब हो, मतलब जो प्लास्टिक का कवर लगा रहता है वो टूटा हुआ हो या उसका प्लग टूटा हुआ हो, उस चीज पे हमको काम नहीं करना चाहिए। जब भी हम घर पे काम कर रहे हैं तो हमेशा मेन स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए। कभी भी हम बिजली का काम कर रहे हैं तो इंसुलेटेड टूल्स पहनना चाहिए, अपना सेफ्टी से रिलेटेड जितना भी ये चीज होता है ना, जैसे शूज, ताकि आप ग्राउंड से अलग रह सके, ये सब चीज पहनना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल हजार्ड एक्सपोज होता है एनर्जाइज पार्ट में, है ना। जो भी पार्ट अनगार्डेड रहता है, जिसमें इंसुलेशन नहीं रहता है, उस चीज से हमें बच के रहना चाहिए। कभी भी हम कोई सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सारा जहाँ पे वायर जा रहा है वहां पे अगर काम कर रहे हैं तो रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, और गॉगल्स का, ताकि उस ब्रांच को अच्छी से हमें दिख सके और उससे हमें कोई भी खतरा ना हो, कोई भी बिजली का झटका ना लगे। कोई भी अगर हमको कोई इक्विपमेंट खराब है ना, तो पहले उसको डी एनर्जाइज करना चाहिए, मतलब उसका लाइन काट देना चाहिए। उसके बाद टेस्टर से चेक कर लेना चाहिए कि उस सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी भी हम अगर घर में कहीं ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम सीढ़ी का या स्टील सीढ़ी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमें हर एक कंट्री का अलग अलग वायर कोड होता है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉमन मिस्टेक जो बिजली का काम करते हुए हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये पोल चढ़ रहा है पर सेफ्टी बेल्ट के साथ ये अटैच नहीं है ना। ये बोल रहा है इसमें कहीं पे भी हम मेंस का काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कोई फॉल्ट चेक कर रहे हैं तो मेंस को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। कोई एक इलेक्ट्रिकल वायर है ना,
उस पर अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो ये जो आपका टूल्स है वो इंसुलेटेड, प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए, वरना हमें बिजली का झटका लग सकता है। इसमें है कि कोई भी अगर हम बिजली, कोई बोर्ड से बिजली आ रहा है ना, तो हमारा हाथ गीला हो या कुछ भी हो तो, या फर्श गीला हो तो उससे क्या होता है, हमें बिजली का झटका लग सकता है। नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है कि कोई डंडे से अगर हम वायर को कुछ चेंजेस करना है इसमें, है ना, वायर को हिलाना है या कुछ करना है, ये डंडा सूखा हुआ होना चाहिए या हमारे आसपास या हमारा कोई भी चीज वाटर के संपर्क में नहीं होना चाहिए, वरना हमें बिजली का झटका लग सकता है। तो ये आज का हमारा था सेफ्टी टॉपिक था, है ना, क्या क्या हमें सेफ्टी रखना चाहिए, ये सब चीज के बारे में हमने सीखा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरा और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।